बैल को खूंटे पर बंधा हुआ देखकर तोता तंज से हंसा। भाई तुम्हारे तो क्या ठाक है, दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है। दिन की चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। बैल चारा खाते खाते राका और बोला, तुम्हारी तरह दिन भर चार दानों के लिए मीलों मील मारा मारी तो नहीं करनी पड़ती। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भरने के लिए पूरा चारा मिल जाएगा, और फिर जो चारा खिलाएगा वो काम तो लेगा ही। बना मेहनत के बना काम किए खाना भी तो ठीक बात नहीं। तुम कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के मकई के खेत में घुस जाते हो, किसी के बाग में चोरी छुपे जाकर फल कुतरने लगते हो। इस तरह खाने का अपना ही मजा है, तरह तरह के अच्छे फल खाने को मिल जाते हैं। अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। हमें जो आजादी मिली हुई है इसका तो मजा ही कुछ अलग है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते, अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते। तुम्हारे मालिक जो चने की अच्छी दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाकर कुछ दाने इसमें से खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन के आम के पेड़ पर हर साल मजेदार आम लगते हैं, तुमने कभी चखे भी नहीं होंगे। हमें देखो, पके हुए आमों का मजा हम सबसे पहले अलिफाटेती हैं। तुम्हारे मालिक किसान से भी पहले। तोते ने आंखें मटका कर कहा। बैल कहाँ चुप रहने वाला था, वो अपने थूथन को हिलाकर बोला, मेरा मालिक किसान मेरी हिफाजत करता है। डांसेस और बारिश में मुझे अलग कोठरी में बांध देता है। तुम्हें तो बाहर खिले दरख्तों पर डांसेस, बारिश और ओलों की मार झेलनी पड़ती है। अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में जाकर दबक जाते हैं, हमारा भी वक्त कट जाता है। अच्छा 12 वक्त तो सभी के साथ होता है। अब हमारी जिंदगी को भी देखो।